हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था लाइव क्लास में मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। थोड़ा सा उसमें सेटअप वगैरह थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे लीव्स में, और इसके अलावा हम रूट का और स्टेम का पूरा जो हमने मॉडिफिकेशन या जितने भी हमने टॉपिक स्टडी किया था उसका एक बार रिवीजन करते हुए फिर हम बात करेंगे। और मैंने बताया था कि मॉर्फोलॉजी से आपको लगभग 5 क्वेश्चन मिलेगा, लगभग आपको 20 नंबर, कम से कम 15,000 रैंक ऊपर होगी आपकी, अगर आपके इसके सारे क्वेश्चन सही होते हैं तब। ठीक है। इसके अलावा मैंने एनिमल किंगडम ख़त्म कर दिया है, उसका आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिया होगा, और उसके क्वेश्चंस को जरूर लगाते रहिएगा। और हो सकता है आगे आने वाले लेक्चर में किसी दिन रिवीजन वगैरह हम करा सकते हैं एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम का एक साथ। और मॉर्फोलॉजी हम रूट और स्टेम के बारे में स्टडी कर लिए थे। अगर हम बात करें रूट में, तो रूट में हमारे पास सबसे पहले एडवेंटिशियस रूट मोड्स ऑफ द डाइकॉट्स में हमारे पास टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। टैप रूट सिस्टम में क्या है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। डाइकॉट्स में एग्जांपल है हमारे पास मस्टर्ड। उसके बाद मोनोकॉट्स में क्या होता है, प्राइमरी रूट्स होती हैं वो शॉर्ट लिव होती हैं, तो वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके जगह पर हमारे पास स्टेम के बेस पे या बॉटम पे हमारे पास कुछ नई रूट्स प्रेजेंट होती हैं, उसे कहते हैं फाइब्रस रूट। और इसका एग्जांपल था हमारे पास मोनोकॉट, वीट। इसके अलावा थर्ड है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट, जिसमें हमारे पास अदर देन रेडिकल के अलावा कहीं से रूट निकलेगी तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस, जैसे स्टेम वगैरह से निकल सकती है। तो उसमें एग्जांपल है हमारे पास स्वीट पोटैटो है, इसके अलावा मॉन्स्टेरा है, इसके अलावा ग्रासेस हैं, ये सब बनियान ट्री है, ये सब। ठीक है। इसके बाद हमने इसके रीजन देखे थे, इसमें हमारे पास मेरिस्टेमेटिक, मैच्योरेशन, एलोंगेशन, रूट कैप, रूट हेयर, ये सब हमने देखा था। रूट कैप क्या है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेटल शीट के जैसा होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है मेरिस्टेमेटिक रीजन को या रूट को सॉइल में ग्रो करने के लिए। और हम नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले रूट कैप आएगा, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन आएगा, उसके बाद एलोंगेशन, उसके बाद मैच्योरेशन, और सबसे ऊपर आएगा रूट हेयर। रूट हेयर एक एपिडर्मल टिश्यू है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये हो गया रीजन में। और रीजन में हमारे पास मेरिस्टेमेटिक में पूछ सकता है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, कॉन्सिफ्यूकस न्यूक्लियस होता है, एक्टिव सेल डिवीजन उसमें चलता रहता है, ये सब। इसके अलावा और हमने बात की थी फंक्शन ऑफ रूट। अगर देखें तो उसमें हमारे पास एंकरेज है, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ पीजीआर है, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का फॉर्मेशन करता है, एंकरेज है। इसके अलावा हम एब्जॉर्प्शन करता है और स्टोरेज ऑफ फूड करता है, ये सब। उसके बाद मॉडिफिकेशन, जिसमें हमारे पास 3 मॉडिफिकेशन थे स्टोरेज के लिए। स्टोरेज ऑफ फूड जिसमें एडवेंटिशियस, टैप रूट, 2 अलग अलग है। टैप रूट में हमारे पास है टर्निप है और कैरेट है, जबकि हमारे पास सपोर्ट के लिए दूसरा है। सपोर्ट में हमारे पास है प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट में हमारे पास है बनियान ट्री, स्टिल्ट रूट में है मेज शुगर केन, और लास्ट बचता है हमारे पास निमेटोफोर, जो कि रेस्पायरेशन के लिए है, मार्श एरियाज में प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। इसके बाद हमने बात की थी स्टेम। स्टेम में क्या है, ये बियर करता है नोड, इंटरनोड, लीफ, फ्रूट, ब्रांचेस वगैरह, फ्लावर, ये सब बियर करता है। इसके में इंटरनोड नोड होते हैं, नोड पे हमारे पास लीफ प्रेजेंट होती है, लीफ वहीं पर लगी रहती है, वहाँ पर एक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड हो सकती है। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि उसमें मॉडिफिकेशन क्या है। मॉडिफिकेशन में सबसे पहले स्टोरेज ऑफ फूड, जिसमें हमारे पास 5 एग्जाम्पल हैं। पोटैटो है, ज़मीन के अंदर कोलोकेसिया है, टर्निप है, जिंजर है। इसके बाद सेकंड वाला हमारे पास जिसमें टेंड्रिल और थॉर्न्स हैं, जो कि एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, जो कि स्टेम में ही प्रेजेंट होती है। जिसमें टेंड्रिल जो कि क्लाइंबिंग के लिए स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा ग्राउट फैमिली और ग्रे पाइन्स है। ग्राउट फैमिली में हमारे पास पम्पकिन है और कुकुम्बर है, वाटरमेलन है। ग्रे पाइन्स एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है। इसके अलावा थॉर्न्स एक वुडी स्ट्रेट स्ट्रक्चर, जो कि पॉइंटेड आउटवर्ड होते हैं और वुडी होते हैं, और इसका एग्जांपल है सिट्रस बोगनवेलिया। और स्टेम में कुछ फाइलोक्लेट, मतलब लीफ लाइक टेंडेंसी, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसका एग्जांपल है फ्लैटेड में ओपनशिया और सिलेंड्रिकल में यूफोर्बिया। इसके अलावा 4 और एग्जांपल हैं, जिसमें रनर, शक्कर, स्टोलेन, और एक है ऑफसेट मतलब पिस्टिया, एकॉर्निया, टफ्ट ऑफ रूट, रोजटे ऑफ लीफ। और इसमें शक्कर में क्या होता है, जो हमारा अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट है हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, फिर वो बाहर आ जाता है अपवर्ड, और उसमें से नई प्लांट्स या नई स्टेम ग्रो करेंगे। इसमें एग्जांपल है हमारे पास बनाना, क्राइस्थेनियम और पाइनएप्पल। जिसके अलावा स्टोलोन में है मिंट, जैस्मिन। इसमें क्या होता है, कोई मेन जो स्टेम का पार्ट है जो कि सॉइल के पास है, वो थोड़ा आगे ग्रो करेगा, और वहाँ से फिर वो नीचे डाउनवर्ड जाके सॉइल में वहाँ से रूट निकलेगी और नया प्लांट ग्रो करेगा। और एक बचता है राइजोम, जिसमें एग्जांपल है हमारे पास
ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, ऑक्सैलिस का चित्र एनसीईआरटी में दिया हुआ। आज वाले में हम बात करेंगे लीव्स के बारे में। लीव्स में सबसे पहले आपको लीफ में 3 स्ट्रक्चर हैं, उसकी स्टडी करनी है, जिसमें पेट्यूल है, लमाइना है, लीफ बेस है, वो सब देखना है। इसके अलावा लीफ में क्या फंक्शन होते हैं, लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उसको कुछ मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ लीफ में कुछ लमाइना होता है, लमाइना में हमारे पास वेन और वेलनेट्स होता है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये सब हमको आज का देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ। लीफ इज द फोटोसिंथेटिकली स्ट्रक्चर, मेन फोटोसिंथेटिकली स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास रूट्स हैं, लीफ हैं, ठीक, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होती है जिसकी वजह से फूड का फॉर्मेशन होता है। लीफ अगर हम देखें, लीफ हमारे पास प्रेजेंट होता है स्टेम में, और ये ग्रो करता है फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम से, और ये प्रेजेंट होता है हमारे पास नोड्स पर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। इसके अलावा हम देखें, लीफ स्टेम से अटैच होता है, जैसे ये हमारा कोई स्टेम है और यहाँ हमारी ये लीफ अटैच है, तो ये जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं एक्साइल, और यहाँ पर हमारे पास एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है, और ये बनाती है ब्रांच, जिसमें हमारे पास लीफ होगी या फिर फ्लावर। इसके अलावा ये जो इसमें मेन पोर्शन है, यहाँ पर हमारे पास एपिकल बड प्रेजेंट होती है, जो कि बनाएगी लीफ बन जाएगी, या फिर स्टेम को आगे ग्रो कर सकती है, फ्लावर वगैरह बनाएगी, ठीक है। ब्रांचेस प्लस इसमें हम लीफ कह सकते हैं, ठीक। ये हो गया लीफ में, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, और ये एपिकल मेरिस्टम से ग्रो करता है। इसमें एपिकल में बर्ड है, इसको ग्रो करेगी, एक्सिलरी बर्ड से भी लीफ निकल सकती हैं, ब्रांचेस या फ्लावर वगैरह बनेगा, ठीक है। और जो लीफ होगी हमारी एक्रोपिटल या बेसिपिटल ऑर्डर, मतलब मेन जो कि स्मॉल लीफ होगी ऊपर के लिए हो सकती है, कुछ में नीचे के लिए भी होगी, वो सब हम देख सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस में। नहीं, ऑलवेज एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या है, जो ओल्ड लीफ है नीचे होगी और यंग लीफ वो ऊपर होगी, ठीक है। इसके अलावा लीफ में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, अगर आप एक लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हमारा स्टेम है, और ये हमारे पास है लमाइना, ये हमारे पास है पेटियोल, और ये हमारे पास है लीफ बेस, और ये हमारे पास है स्टेम, ठीक। अगर हम इसमें देखें लमाइना में, तो ये हमारे पास ये है मिडरिप, इसका आगे हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसमें ये ऐसे वेनलेट्स, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास लीफ में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, सबसे पहले हमारे पास है लीफ बेस, सेकंड जो हमारे पास है पेटियोल, थर्ड है हमारे पास लमाइना, जिसमें वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक्सिलरी बड, ये हो गया जनरल जो इन्फॉर्मेशन आपको लीफ के बारे में होनी चाहिए। इसके बाद हम लीफ बेस के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन है, पेटियोल क्या करता है, लमाइना में क्या क्या स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, वो सब हम स्टडी करेंगे। ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपको अगर नोट करना है नोट करिए। फिर तुरंत हम बात करते हैं लीफ बेस की मॉडिफिकेशन या पेटियोल और लमाइना के मॉडिफिकेशन पे।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले लीफ बेस। लीफ बेस में हमको 2-3 मॉडिफिकेशन पढ़ना होता है। एक तो हमारा मोनोकॉट्स में है। मोनोकॉट्स में जो स्टेम को पार्शियली या पूरी तरह से वो कवर कर लेता है एक शीट के तरह, उसे हम कहते हैं, उसका कोई नाम तो नहीं दिया है, उसमें एग्जांपल दिया है, जैसे हम मोनोकॉट्स में शुगर केन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लीफ बेस में एक पल्विनस एक स्टिप्यूल है, 2 स्ट्रक्चर है। तो टोटल हमको 3 मॉडिफिकेशन लीफ बेस के देखना है। उसके बाद पेट्यूल का कोई मॉडिफिकेशन यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लीफ के लास्ट वाले पोर्शन में, जहाँ लास्ट हेडिंग दी हुई है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के, वहाँ पेट्यूल एक्सपैंड होता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, वो देखना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे लीफ बेस। जैसे ये हमारे पास सिस्टम है और ये लीफ प्रेजेंट है, ये इसका बेस है, ये पेट्यूल है, ये लमाइना है, ये बेस है, लीफ बेस। अब लीफ बेस क्या कर सकता है, कुछ जगह पर ऐसे एक स्ट्रक्चर रख सकता है। एनसीईआरटी में ऐसे ही बनाया हुआ है और इसे नाम दिया स्टिप्यूल, बियर्स टू लैटरल स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है बियर टू लैटरल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं स्टिप्यूल। ये पहला है। सेकंड, कुछ जगह पर, कुछ जगह नहीं, लेगुमिनस। लेगुमिनस मतलब जो दलहन, लेगुमिनस हम देख सकते हैं फैबेसी फैमिली जो है लेगुमिनस, उसमें लीफ बेस स्वॉलन होता है और स्वॉलन होता है, इसलिए इसका नाम है हमारे पास पल्विनस। ठीक। और तीसरा जो है मोनोकॉट्स में लीफ बेस कवर करता है, कवर लाइक शीट। ठीक, ये इसके 3 है। इसके अलावा पेट्यूल की बात करें तो ये लीफ को फ्लटर मूवमेंट कराता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा लीफ का जो सरफेस है वो कोल्ड रहता है, मतलब टेम्परेचर उसका डिक्रीज रहेगा। ठीक, यहाँ पर मैं वेनलेट्स वगैरह बना लेता हूँ। ये हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करना चाहें लेमाइना में हमारे पास वेन और वेनलेट्स होते हैं। वेनलेट्स ये क्या कराते हैं, ये कराते हैं कंडक्शन भी करा सकते हैं, और ये लेमाइना को एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के उसमें फोटोसिंथेसिस भी कराते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर और फोटोसिंथेसिस के लिए इसे प्रिपेयर कराएंगे। ठीक, ये हो गया लेमाइना। ये जो इसमें 3 पोर्शन है उसके मैंने मॉडिफिकेशन बताया, हाँ मेन फंक्शन बता दिया। लीफ बेस में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, एनसीईआरटी में वो बता दिया है। इसके बाद हम देख सकते हैं एक हेडिंग है हमारे पास, जो अरेंजमेंट लेमाइना में वेन और वेनलेट्स अरेंज होती हैं, उसे हम कहते हैं वेनेशन। ठीक, वेनेशन हमारे पास 2 तरह की है। सबसे पहले हमारे पास रेटिकुलेट और एक है हमारे पास पैरेलल। आप इसको नोट करिए, फिर रेटिकुलेट और पैरेलल को हम एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में करके दिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ लीफ, जिसमें हमारे पास सिंपल और कंपाउंड लीफ है, और उसके बाद हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ और एक अरेंजमेंट ऑफ लीफ।
2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट या फिर एक नोट करिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसको रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन कैसे हम शो करेंगे चित्र के फॉर्म में। कल वाले लाइव क्लास को थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह हो गया था, कवर वगैरह सही नहीं होता, इसलिए मैंने आज रिवाइज थोड़ा करा लिया है। और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम धीमे धीमे रिजॉल्व कर देंगे। उसमें लाइटनिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम था और बीच बीच में थोड़ा सा कनेक्शन कट हो रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइव वाली क्लास थोड़ी कम ही रखा जाए, ये अपलोडेड वाला ज़्यादा रखा जाए। लाइव वाला मैंने एक पहले बताए हुए कि मैं 17 तारीख को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है उसको रिवाइज कराऊंगा पूरा, आप पढ़ के आइएगा। छोटा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आते हैं आराम से, 2-3 क्वेश्चन, 8 से 10 नंबर, कम से कम 5 से 6 हज़ार रैंक ऊपर ले जाएगा आपको। तो हम बात कर रहे थे वेनेशन। हाँ, इसमें हमारे पास है रेटिकुलेट और दूसरा हमारे पास है पैरेलल। जैसे ये हमारे पास है लीफ, ये इसकी मिडरिफ है, ये यहाँ पर ऐसे वेनलेट्स प्रेजेंट है, ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वेनलेट्स का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो कि एक नेटवर्क बना रहा है, और इसमें क्या है, ये ऐसे, ये मिडरिफ है, इसमें लीफ वेन ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक। ये यहाँ पर क्या है, वेन एक पैरेलली अरेंज है, और यहाँ पर क्या है, वेनलेट्स नेटवर्क बना के रखते हैं। एनसीईआरटी में वैसे लोग जल्दी जल्दी में बोल देते हैं कि वेन ऑफ वेनलेट्स का एक पैरेलली अरेंज होता है या वेन ऑफ वेनलेट्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। नहीं, वेन्स हमारे होते हैं कहाँ पर, वेन्स होते हैं पैरेलली अरेंज इन मोनोकॉट्स या फिर पैरेलल वेनेशन, जबकि वेनलेट्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या नेटवर्क बना के रखते हैं, उसे कहते हैं रेटिकुलेट। और ये प्रेजेंट होगा डाइकॉट्स में और ये प्रेजेंट होगा मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स ये है मोनोकॉट्स, ठीक है। ये इसका हो गया वेनेशन यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे एक छोटा टॉपिक, वेनेशन हमने देख लिया। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, ये तो टाइप ऑफ लीफ ही देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ, जैसे आप अगर एक ये लीफ है हमारे पास, ये है एक लीफ, या फिर एक लीफ मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये जो दोनों लीफ हैं ये है सिंपल लीफ। अब सिंपल लीफ कैसे है, सिंपल लीफ में क्या है, इंसीजन या तो एब्सेंट हो, अगर प्रेजेंट भी हो आर प्रेजेंट, देन डू नॉट टच मिडरिप। ये हमारा है मिडरिप। मिडरिप तक ना पहुँचे, ये जो हमारा है ये इंसीजन है, लेकिन इसमें इंसीजन एब्सेंट है, तब भी वो सिंपल लीफ है, ठीक है। तो उसे कहते हैं सिंपल लीफ। अगर वहीं पर हमारा जो इंसीजन है वो लीफ क्या कहते हैं, मेन जो मिडरिप है उस तक पहुंच जाए और लीफ को लीफलेट्स में बांट दे, तो उसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। आपने ये नोट कर ही लिया होगा वेनेशन वाला पोर्शन, इसको इरेज करके
यहाँ पर देखते हैं कंपाउंड लीफ कैसे होता है। when compound leaf, कंपाउंड लीफ में क्या है, हमारा जो इंसीजन है, जैसे ये लीफ है ये ऐसे, उसमें स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी मैंने दी हुआ है। जैसे आप नीम वगैरह देखेंगे तो वहाँ लीफलेट्स आपको देखेंगे। इसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं ऐसे, ये है यहाँ पर ऐसे लीफ प्रेजेंट हो गई, ये कह सकते हैं ये। अब ये जो है ये लीफ है, इसमें ये मिडरिप है, लेकिन अब ये मिडरिप को हम यहाँ पर कहते हैं रैकिश। ये है लीफलेट, लीफलेट्स। ये अगर स्टेम से यहाँ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक्सिलरी बड मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर एक्सिलरी बड एब्सेंट होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है एक्साइल ऑफ द लीफलेट्स आर नॉट प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसमें हमको दो तरह से पढ़ना होता है, एक हमारे पास है पिन्नेटली और दूसरा हमारे पास है पामेटली। पामेटली में आप याद रखिएगा, पामेटली मतलब पाम मतलब 5, जहाँ पर एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर पर लीफ ऐसे प्रेजेंट हो। ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं पामेटली। इसका एग्जांपल है हमारे पास है सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन इसका एग्जांपल है। पिन्नेटली वाले में क्या है, यही सेम स्ट्रक्चर इसके लिए है, पिमेटली के लिए, और इसका एग्जांपल है हमारे पास नीम। ठीक, ये हो गया टाइप ऑफ लीफ, पिन्नेटली, पामेटली, कंपाउंड लीफ। ठीक, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। लीफ में सिंपल, कंपाउंड, इंसिजन एब्सेंट, इंसिजन प्रेजेंट। यहाँ लिख देता हूँ इंसिजन प्रेजेंट एंड टच मिड रिब। और मिड रिब अब जाके बन जाता है रैकेश। रैकेश हाथ से पूछ सकता है, होमोलॉगस टू, वो होगा हमारे पास मिड रिब। ठीक, और इसमें एक्सिलरी बड एब्सेंट। ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तुरंत नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ या अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसे होती है। हाँ, तो आपने नोट कर ही लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन नोट ज़रूर कर लीजिएगा और एनसीईआरटी को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद हम बात करेंगे फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ एट द नोड। इसमें जो हमारे पास जो लीफ में सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं वो हमारा अरेंजमेंट ऑफ लीफ, जो हम अब पढ़ाएंगे फाइलोटैक्सी, ये सब पूछने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा कम होता है क्योंकि आप उसमें क्या है, वो आपको एग्जांपल में फंसाना चाहेगा। एग्जांपल में कैसे फंसाएगा, फाइलोटैक्सी में एग्जांपल से काफ़ी डियर सर, इसलिए इन सब में एग्जांपल इतने हैं नहीं। हम बात कर रहे थे फाइलोटैक्सी। सबसे पहले या तो स्ट्रक्चर बताते, स्ट्रक्चर बता के तब एग्जांपल बताएं। ऐसा करते हैं, एक तरफ स्ट्रक्चर एक तरफ एग्जांपल लिख देते हैं, ये सबसे अच्छा पड़ेगा। जैसे ये हमारा एक स्टेम में ले लेता हूँ एक साथ, यहाँ तक, इसको 3 डिवीज़न, 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
अल्टरनेट, यहाँ पर आ जाएगा अपोजिट, और यहाँ पर आ जाएगा वर्ड। जैसे यहाँ पर है नोड 1, ये 2-3 नोड है, यहाँ पर भी 2-3 नोड दिखा देते हैं। ठीक, अल्टरनेट में क्या है, एक नोड पर एक लीफ होगी और वो 1 नोड 1 लीफ। ठीक है, एक नोड पे एक लीफ प्रेजेंट होगी, इसको ऐसे दिखाएंगे, और वो अल्टरनेटली अरेंज होगी। ठीक है, ये ऐसे। जबकि हमारा अपोजिट में क्या है, एक नोड पे 2 लीफ होंगे और अपोजिटली अरेंज होंगी। ये 1 नोड पेयर ऑफ लीफ, और वर्ल में क्या होगा, ईच नोड मोर देन पेयर ऑफ लीफ। ठीक, यहाँ पर कुछ ऐसे देख सकते हैं, एक जैसे ये है, इसके अलावा ये लगी होगी, ये लगी होगी, ये ऐसे लगी होगी, और एक पीछे वगैरह होगी। ये सब एक वर्ल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे ये स्टेम है, इसके आसपास ऐसे कुछ लीफ लगे होंगे जो कि चारों तरफ से इसको घुमा देंगे, कवर करेंगे। इसमें एग्जांपल है हमारे पास मस्टर्ड, और चाइना रोज़, और सनफ्लावर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल है, गुआवा कुकुम्बर, गुआवा कुकुम्बरा। इसके अलावा इसमें हमारे पास है एल्स्टोनिया। ठीक है, ये हमारे हो गया पाइलोटैक्सी, जिसमें अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड, अल्टरनेट, ईच नोड ईच लीफ, ईच नोड 2 लीफ, अपोजिटली अरेंज, गुआवा कुकुम्बर 1 नोड 2 लीफ, अपोजिट, अल्टर, और वर्ल्ड में चारों तरफ से लीफ एक बंच के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। एल्स्टोनिया इसका एग्जाम्पल। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक बनेगा जिसका नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। इसको आप तुरंत नोट करिए, तुरंत बताते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। आपने नोट कर ही लिया होगा। हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में हमको कम से कम 4 से 5 बातें याद रखनी होती है, और मॉडिफिकेशन इसका है थोड़ा सा, मॉडिफिकेशन सबका इम्पॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन को हमेशा तैयार रखिएगा, क्योंकि उसमें एग्जांपल्स होते हैं, पूछने के लिए आसान पड़ता है उसको। This is modification of leaf. सबसे पहले लीफ का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, तो मॉडिफिकेशन हो गया वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई फंक्शन करेगा, जैसे हमारे पास है टेंड्रिल। टेंड्रिल्स एक क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर है, क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल हम पी है, पी मतलब फैबेसी, फैबेसी और ये सब। नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में हम उसमें 4 फैमिली बताएंगे, चारों के एग्जांपल्स आपको हमेशा तैयार होने चाहिए, क्योंकि उसमें एग्जांपल दे के क्वेश्चन पूछेगा। अगला वाला लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज टेंड्रिल्स के बाद है थॉर्न्स। थॉर्न्स में क्या होता है, इसमें स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं।
स्पाइंस, जो हमारे पास कैक्टस, कैक्टाई। थर्ड वन इज 1 2, हाँ तीसरा हमारे पास ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का केस है एक। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में क्या होता है, जो इसकी लीफ होती है वो स्पाइंस में चेंज हो जाती है, स्पाइंस में कह सकते हैं, फिर शॉर्ट लीफ होती है। इसके अलावा इसमें पेट्यूल एक्सपैंड होके फोटो सिंथेटिक स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब वो फूड का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक, इसके अलावा चौथा जो हमारे पास आता है लीफ का और फंक्शन, जैसे ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप और एक हमारे पास पिचर प्लांट। ये सब इंसेक्ट को कैच करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऐसा ये है लीफ, और यहाँ पर इसमें ये कैप प्रेजेंट होता है। ये एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक, ये हो गया हमारे पास लीफ का मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल, थॉर्न्स, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का केस और इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। आज के वाले लेक्चर में हमने लीफ पूरा रिवाइज कर लिया, साथ साथ जो पिछले लेक्चर में हमारे पास कुछ कमियाँ रह गई थी रूट्स और स्टेम की, उसके बाद हमने रिवाइज कर लिया है। आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा। पिछले लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, उसको हम धीमे धीमे सही करते चले जाएंगे आगे आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस में, अरेंज फ्लोरल एक्सिस में कैसे लगे होते हैं फ्लावर। इसके अलावा एंड्रूशियम है, गार्नोशियम है, सेपल्स है, टेपल्स, सेपल कह रहा हूँ, हाँ सेपल, पेटल है, टेपल्स हैं कुछ, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और एस्टिवेशन, प्रेजेंटेशन, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं ऐसे ही। इसके बाद हमारे पास एक मेन बचेगा, जो हमारे पास फैमिली स्टडी, जो हमारे पास 4-6 फैमिली है उसकी स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया है कि हम एक लास्ट मतलब अभी नहीं, लगभग पेपर होने से 2-3 महीने पहले ही हम जो एडिशनल टॉपिक है उसमें 200 क्वेश्चन के आसपास लेकर मालवेसी और जितनी भी 5 फैमिली ऐड हुई है, 5 में से 2-3 तो पहले ही से हैं, उनको हम एक साथ करके पढ़ा देंगे। तो वहाँ पर वो ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर मॉर्फोलॉजी का जो बचा हुआ पोर्शन वो एंड हो चुका होगा। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ते जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन लगाते रहिए। जैसे एनिमल का मैंने बता दिया, कवर कर लीजिए। ठीक है, आइए वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। इस वीडियो को लाइक करिए हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए। और पिछले वाले जितने भी लेक्चर हैं सारे के लिंक हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप ज़रूर से विज़िट करिए, सारे लेक्चर देखिए, PDF नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।